स्वागत और धन्यवाद। आप क्यों हंस रहे हैं राजू दास जी का नाम सुन के? कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं ना, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। फ्रॉड है? नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज सबकी गरिमा और सम्मान का ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा शब्दों का चयन में आप सब सम्मान का भाव रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दिनेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। मैं जानना चाहता हूं कि जो 9.5 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया, आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? ब्रिजेश भाई, 9.5 साल में जो नहीं हुआ वो आज हुआ। किया किसने? सदन किसके लिए है? जो सदन में होना चाहिए वो सड़क पे हो रहा है, जो सड़क पे होना चाहिए वो सदन में हो रहा है। सदन चर्चा के लिए होता है। मैंने पहले भी कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की है। लेकिन इस विपक्ष जानता है कि अगर सदन में चर्चा हो गई, सदन में चर्चा हो रही है तो इनकी पोल खुल जाएगी। इन्होंने अपने शासन काल में जो जो किया है सारी कलई खुल जाएगी, इसलिए नाटक और नौटंकी करते हैं। और 9.5 साल में आपने कहा नहीं हुआ ना, उसके पहले जब हुआ था तो किसने किया था ब्रिजेश भाई? वो भी स्मरण करिए ना, वो भी चर्चा करनी चाहिए। सदन में जब भी उसको शर्मसार करने की बात आती है, जब भी कलंकित करने की बात आती है, तो किस दल का नाम आना आता है, ये भी आपको प्रदेश को और देश को ब्रिजेश भाई बताना चाहिए। और सदन अपने नियम और कानून से चलता है। उसके कस्टोडियन जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं। आपको कोई बात करनी है तो उन्हीं के अनुसार चलेगा सदन ना। जो रूल है, जो संविधान है, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा जिया गया जो संविधान है, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। और मुझे तो गजब कभी कभी ब्रिजेश भाई, किन लोगों के इस नाटक को देखकर पूरे देश की जनता इन पर हंस रही है कि जो लोग कभी सनातन को माने नहीं, जो कभी प्रभु राम को माने नहीं, जो आज तक प्रभु राम के दर्शन करने के लिए वहां जा नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बाद भी दर्शन मुहैया नहीं हो पाया है। मैं तो कहता हूं कि अगर इनके कोई विधायक गए हो ना, तो एक बार ब्रिजेश भाई अनुरोध कर लीजिए अपने चैनल के माध्यम से। हो सकता है आपकी बात बहुत मानते हैं लोग, अपनी अपनी एक फोटो डाल दें राम मंदिर की। पांडे जी गए तो थे, हाँ, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग चोरी छिपे भी गए हैं। हाँ, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव भी गए हों, तो डाल दें। ये वो लोग हैं, हो सकता है चोरी रात के अंधेरे में गए हों, क्योंकि कोविड के समय में भी और टीका लगवाने से मना कर रहे थे कि टीका मत लगवाइए, और चुपके से खुद जाके लगवा लिए थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब इस तरह के नाटक करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इन पर हंसती है। गजब नाटक है, गजब नौटंकी है। जहां चर्चा होनी चाहिए वहां नाटक कर रहे हैं आप, और जहां नाटक होना चाहिए वहां। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है? ब्रिजेश भाई, एक चीज मुझे बताइए, आपने अभी अपने उस पर स्टोरी में चला रहे थे तो आप बता रहे थे ना, आप अनायास ही किसी को फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? 4 लोग डिबेट में बैठे, कहें दिनेश सिंह इस चोरी में शामिल था, मैं अपना नाम ले रहा हूं, तो आप हमको फांसी पे चढ़ा देंगे? जिन लोगों का नाम आया है 1100 कर्मचारियों में, जिन भी लोगों का नाम आया है, 8 लोगों का, उन पर कार्रवाई हुई। और आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है ब्रिजेश भाई कि नहीं? इन पार्टियों को या तो कह दें कि हमको भरोसा नहीं है, भारत की किसी संवैधानिक संस्था पर हमको भरोसा नहीं है। पर मैंने तो आपसे सवाल किया था कि सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट ले गए। अरे सदन में जिसकी चर्चा हो रही हाँ है, या ना, बात खत्म। नहीं, अनुपूरक बजट जिसके लिए है, आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पे नहीं होगी ना? नहीं ब्रिजेश भाई, उसको अध्यक्ष जी से मिले, अध्यक्ष जी से मांग करिए, अध्यक्ष जी रूल आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है ये बताओ। किस नियम के तहत आपको करना चाहिए अपना स्टैंड? अगर अध्यक्ष जी व्यवस्था देंगे तो पार्टी करेगी। जब आप बात कर रहे हैं, ठीक बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं